हेलो क्लास 9, दिस इज़ मी अनीता त्रिपाठी, योर हिंदी टीचर। एंड आज हम लोग शुरुआत करेंगे आपका कबीरदास के साखिया पद से, जो आपके गद्य काव्य खंड का पहला पाठ है। तो इसमें कबीरदास जी के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो कबीरदास जी एक निर्गुण संत थे। मतलब वो भगवान के निर्गुण स्वरूप को ज़्यादा मानते थे बजाय सगुण स्वरूप के, और वो सत्संगों की या आप कहिए कि सज्जनों की संगत को ही सबसे बड़ा ईश्वर की पूजा मानते थे। यहाँ पे दिया है कि यहाँ के जो साखियाँ आपको दी गई हैं इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो आज हम लोग शुरुआत साखियों से करेंगे। देखिए, पहला आपका साखियाँ यहाँ पे दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करादी, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अब इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला आपका है कि एक तो मनुष्य की आत्मा की मुक्ति हो चुकी है और वो ईश्वर के लोक में पहुंच चुका है, और वहाँ पर वो ईश्वर के संग में, वहाँ के उनके प्रेम में वो वहाँ पे आत्मा रूपी हंस जो है वो केली यानी खेल कर रही है, और वहाँ पर उनके ईश्वर भक्ति का वो फल चुग रही है, और उसे दोबारा संसार में नहीं आना है, इसलिए अभी उसे कहीं जाने की कोई भी चिंता नहीं है। और ये या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ से आत्मा इस संसार रूपी जल में या सरोवर में आ गई है और अपने कर्मों के द्वारा यहाँ पर क्रियाकलाप कर रही है जो मनुष्य के खेल कहला रहे हैं, और यहाँ पर अपनी भक्ति के द्वारा सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति यानी दोनों रूप से वो भगवान की भक्ति कर रही है और उसकी मुक्ति का फल चुग रही है। और जब उसे मुक्ति प्राप्त होती है तो वो पुनः अपने आत्मा लोक में, अपने परमात्मा लोक में पहुंच जाता है, जहां से उसे दोबारा आने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। दूसरा यहाँ पे है, कबीरदास जी प्रेम की परिभाषा बताते हैं कि क्या है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्यों, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। अर्थात मैं मनुष्यों में प्रेम भाव को ढूंढता फिर रहा हूँ, जो हमें भगवान ने परिभाषा दी है प्रेम भाव से रहने की, उस चीज़ को मैं यहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और जब प्रेमी को प्रेमी मिलेगा यानी समान विचारों के लोग आपस में मिलेंगे, ये प्रेम भाव मिलेगा, आपसी जातिगत भावनाएं दूर हो जाएंगी, तो ये जितना क्लेश है, जितनी यहाँ पर दुर्व्यसन है, जितनी बुराइयां हैं, वो सारी विष जो है अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी प्रेम और भाईचारे में परिवर्तित हो जाएंगे, और कहीं भी क्लेश का संसार यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तीसरा है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। अब यहाँ पर संत की परिभाषा दी है उन्होंने। संत किसे कहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी हाथी, हाथी चढ़िए आप ज्ञान को, यानी ज्ञान की हाथी पर आप चढ़िए। अगर हाथी की परिभाषा लें तो हाथी पे अगर आप चढ़ते हैं तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से नीचे की छोटी छोटी वस्तुएं आपको परेशान नहीं करती हैं। तो जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाते हैं तो संसार की जो बुराइयां हैं, हमारी आंतरिक बुराइयां या बाहरी बुराइयां हैं, वो हमारे मन से दूर हो जाती हैं। सहज दुलीचा डाल, और सहजता यानी सरलता का दुलीचा, दुसाला डालकर उस पर बैठे रहो। यानी जब भी कोई संत व्यक्ति बनता है तो संसार में कही गई बातें या संसार की बुराइयां उसको प्रभावित नहीं करती हैं, और उन्हें वो अपनी सरलता के द्वारा ही छोड़ देता है। उसके लिए इन सब की बातों का कोई भी महत्व नहीं होता है। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार, और स्वान मतलब कुत्ते के रूप में ये संसार होता है, और उसको झक मार कर भूखने दो। यानी कहने वाले लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आपको अपने सत्य के पथ पर चलते रहना है, लोगों की कही की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तीसरा है, यहाँ पर भेदभाव की बात बताई गई है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर संत किसे कहा गया? पखा पखी के कारणे, यानी पक्षपात के कारण। लोगों में जो पक्षपात उत्पन्न होता है, ऊंच नीच, गोरा काला, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, तो ये ऐसे पक्षपात हैं जिससे कि मनुष्यता में दूरी आ रही है, मनुष्य एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो इस पक्षपात के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार एक दूसरे को भूल गया है। यानी मनुष्य ने सबको एक समान बनाया, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण एक दूसरे की अच्छाई को, एक दूसरे के मनुष्यता को भूलता जा रहा है। और संत किसे कहते हैं? निरपक होई के हरि भजे, और जो निरपक्ष होकर यानी किसी के भी
तरफ ना होकर केवल हरि को भजता है, भगवान की पूजा करता है, वही संत कहलाता है। संत की परिभाषा ये होती है कि वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। तो हमें अपने अंदर संतों का गुण बनाए रखना चाहिए, किसी का पक्ष ना लेकर केवल सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उसी के तरफ रहना चाहिए। तीसरा हिंदू मुस्लिम का बताया गया कि क्या यहाँ पर आपकी परिभाषा है हिंदू मुस्लिम का अर्थ क्या होता है। जो इन्होंने बताया वो है हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू जो होता है राम कहते कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा। कहे कबीरा सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। और कबीर जी कहते हैं वही जीवित है, मतलब उसी के अंदर सज्जनता के गुण है जो इन दोनों के पास नहीं जाता। यानी हिंदू हिंदू कर रहा है, मुसलमान मुसलमान कर रहा है, लेकिन अगर आप उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें तो दोनों में एक ही बात कही गई कि ईश्वर एक ही है। तो किस कारण की ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, इन सब चीज़ों से दूर हटकर जो रहता है केवल एक ईश्वर रूप को। इसीलिए हमारे जो अगर भक्ति काल की बात कही जाए तो उसमें सगुण और निर्गुण रूप दो रूप चले थे, और जो निर्गुण रूप थे उन्होंने भगवान के एक रूप प्रकाश रूप की यहाँ पर पूजा की थी, जिसका मतलब यह था कि भगवान केवल प्रकाश के रूप में ही है और उनका कोई भी रूप या गुण नहीं है। और ये सबसे अच्छा स्वरूप होता है क्योंकि फिर आपके पास उनको भगवान को अलग करने का कोई भी नाम नहीं होता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कि काबा जो है फिर से काशी हो जाएगा और काशी फिर से काबा बन जाएगी। राम रहीम है, रहीम ही राम है। वही बात है कि यहाँ पर ईश्वर एक है, उन्हें हमने अपना जो है मनुष्य ने अपने अपने श्रेणी के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दे दिया है, लेकिन इस संसार को चलाने वाली सत्ता एक ही है जो कि प्रकाश के रूप में चलती है। तो फिर ये राम रहीम का चक्कर क्यों बना हुआ है। मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं जो मोटा आटा होता है वो बाद में मैदा हो जाता है, यानी वही आटा मैदा बनता है। इसका अर्थ ये कि सभी समान हैं, तो हमें इसमें भेद करने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं आराम से चाहे आप मोटा आटा खाइए या महीन मैदा खाइए, बात एक ही है। अर्थात कहने का अर्थ है या आप राम कहिए या रहीम कहिए, दोनों ही ईश्वर के एक ही स्वरूप हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ना होई, वो ऊंचा नहीं होता अगर उसके करनी उसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं। हमारे पास लाखों ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें छोटे जाति के लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और संसार को आगे ले गए। तो हमारी करनी मनुष्य के रूप में इतनी ऊंची होनी चाहिए जिसके लिए हमें किसी कुल की ज़रूरत ना पड़े, हमारे कर्मों से हमारी पहचान हो। और कहा गया कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। और अगर स्वर्ण से बना हुआ कलश है, सोने का बना कलश है, लेकिन उसमें मदिरा भरी है, शराब भरी है, तो भी साधु उसकी निंदा करता है। यानी उस वक्त अगर सोने की बनी हुई अगर वो पात्र है और उसमें शराब रखा है तो उस वक्त उस सोने का कोई भी महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें मिट्टी का घड़ा है और उसमें पानी भरा है जो दूसरों के लोगों की प्यास बुझाता है, तो उस घड़े का महत्व उस सोने के कलश से ज़्यादा होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए, ना कि हमारे कुल ऊंचा होना चाहिए। कुल हमारी परिभाषा नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्य हमारी परिभाषा, हमारे व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। तो आज